पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा नाम है जो जब भी सामने आता है तो पूरा मुल्क जैसे हिलकर रह जाता है। सड़कें बंद, पुलिस हरकत में और अवाम खौफजदा। जी हाँ, बात हो रही है तहरीक लबैक पाकिस्तान की, एक ऐसी जमा जो मोहब्बत रसूल दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उठी, मगर वफ़द के साथ एहतजाज, तसादुम और इंतशार की अलामत बन गई। ये कहानी शुरू हुई 2015 में, जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने ख़त्मे नबुव्वत और नामूसे रिसालत दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के नारे के साथ तहरीक लबैक की बुनियाद रखी। उन्होंने इश्क़ रसूल दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे के साथ अवाम को ऐसा गर्विदा बनाया कि लम्हों में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। फिर 2017 का फैज़ाबाद धरना आया, जहां चंद हजार कारकुनान ने इस्लामाबाद को जाम कर दिया। दर्जनों जख्मी हुए, कई पुलिस एहलकार जा बहक हुए और आखिरकार हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। वो लम्हा तहरीक लबैक के लिए कामयाबी था, लेकिन अवाम के लिए एक भयानक सबक के मुल्क की सड़कों पर ताकत के जरिए निज़ाम को मफलूज किया जा सकता है। 2020 में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल के बाद उनके बेटे हाफिज साद हुसैन रिजवी ने क़यादत संभाली। नौजवान क़यादत, मगर लहजा वही सख्त, हम झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। और यूं एहतजाज की रवायत जारी रही। 2021 में फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के मुतालबे पर फिर वही मंजर दोहराया गया। लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च, पुलिस से तसादुम, दर्जनों जा बहक, दर्जनों जख्मी। आखिरकार हुकूमत को एक बार फिर मुज़ाकरात करने पड़े और तहरीक लबैक ने अपनी ताकत दिखा दी। और अब 2025 में एक बार फिर वही कहानी, वही नारे, वही जलती सड़कें, वही खौफ व हरास। मुरीक के, लाहौर और दीगर शहरों में ताज़ा एहतजाज ने मुल्क को हिलाकर रख दिया है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पों में दोनों तरफ से मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात है। दर्जनों जख्मी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। पुलिस का दावा है कि साद रिजवी के घर से 11 करोड़ रुपए, सोना और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई, जबकि तहरीक लबैक के तर्जुमान इसे हुकूमत का घड़ा हुआ ड्रामा करार दे रहे हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस बार एहतजाज अक्सा के नाम पर किया जा रहा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब फ़लस्तीन में बरसों की जंग के बाद अमन मुआहिदा हो चुका है, जहां महीनों बल्कि बरसों तक बमबारी, शहादतें और बच्चों की लाशें दुनिया को हिला रही थी। इस वक्त यही जमात खामोश रही। न कोई मार्च, न कोई नारा, न कोई एहतजाज। और अब जब वहां अमन कायम हो गया है, जब फ़लस्तीनी अपने बर्बाद घरों को दोबारा आबाद कर रहे हैं, जब मासूम बच्चे स्कूल वापस जा रहे हैं, इसी लम्हे पाकिस्तान में अचानक अक्सा मार्च की काल दे देना, ये मामला समझ से बलतर है। तज्जिया निगारों के मुताबिक एहतजाज की ये टाइमिंग खुद एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई ये एहतजाज अल-अक्सा के लिए है, या किसी सियासी मकसद के तहत इस वक्त बर्पा किया गया है? हर दौरे हुकूमत में तहरीक लबैक ने इसी वक्त एहतजाज किया जब हुकूमत कमज़ोर थी, चाहे वो नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो या मौजूदा हुकूमत। इस वक्त मुल्क में बेयकीनी की फ़िज़ा है। पुलिस, मुजाहिरीन और शहरी सब खौफजदा है। कई शहरों में ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी है, मगर मुरीके और बाज़ हसास इलाकों में हालात अब भी कशीदा है। साद रिजवी के बारे में मुतज़ाद इतलात है। कुछ कहते हैं वो ज़ख्मी या लापता है, कुछ दावा करते हैं कि वो ज़ेरे हिरासत है, मगर हुकूमत की जानिब से कोई वाज़े बयान अब तक सामने नहीं आया। तहरीक लबैक की तारीख़ गवाह है कि उसने हर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया, मगर हर बार इस फतह की कीमत अवाम ने चुकाई। पेट्रोल महंगा हुआ, कारोबार बंद हुए, बेगुनाह जाने ज़ाय हुईं, और फिर सब कुछ वहीं आकर रुक गया। अब सवाल ये है कि अगर फ़लस्तीन में अमन कायम हो चुका है, तो पाकिस्तान में ये शोर क्यों? जब वहाँ लोग सुकून से अपने घरों को लौट रहे हैं, तो यहाँ आग और पत्थरों की बारिश क्यों? ये वक्त एहतजाज का नहीं, इत्तेहाद और इस्लाह का है। फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर मरहम रखने का वक्त है, न कि अपने ही मुल्क को मज़ीद ज़ख्म देने का। तहरीक लबैक अब सिर्फ एक मजहबी जमात नहीं रही, ये एक सियासी क़ुव्वत बन चुकी है, जिसके एहतजाज से हुकूमतें हिल जाती है, मगर कौम का सुकून भी छन जाता है। आखिर में एक ही सवाल बाकी रह जाता है, क्या ये एहतजाज इश्क़ रसूल दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी इजहार है, या फिर इख्तिदार के खेल का एक नया बाब? अल्लाह बेहतर जानता है, और वक्त ज़रूर बताएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें।